हेलो स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे रिस्पांस दिए, मैं बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हूँ। एंड आज मैं फिर आपके लिए एडवांस स्ट्रक्चर की वीडियो लेकर आई हूँ और मैं 3 एडवांस स्ट्रक्चर आपको करवाऊँगी विथ एग्जाम्पल्स। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा आज का जो स्ट्रक्चर है वो है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ आप मल्टीपल तरीके से हिंदी में से बोल सकते हैं, लाइक के लिए, ताकि, के भले के लिए, के खातिर। ओके, जब ऐसे वर्ड्स आए ना, उसके खातिर, उसके लिए, तो हम वहां पर यूज करेंगे फॉर द सेक ऑफ। ओके, द फॉर द सेक ऑफ इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग इज डन फॉर द बेनिफिट, इंटरेस्ट और पर्पस ऑफ समवन और समथिंग, किसी के अच्छे के लिए। ओके ओके, सो हम स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। एक्शन हम लगाएंगे या स्टेटमेंट, जो भी आप बोलना वो स्टेटमेंट बोलेंगे, उसके बाद आप फॉर द सेक ऑफ लगाएंगे, फिर रीजन देंगे। अगर पर्सन के लिए बोल रहे तो पर्सन का नाम लगाएंगे। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ ताकि तुम खुश रह सको। ओके, आई एम डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ योर हैप्पीनेस। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है ये है, उसने अपने परिवार के लिए सब कुछ बलिदान किया ताकि वे सुरक्षित रह सके। ओके, ही सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिलीज सेफ्टी। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, वह अपने दोस्त की मदद करने के लिए हर कोशिश करता है ताकि उसे परेशानी से बचा सके। ही ट्राइज एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग हिज फ्रेंड टू अवॉइड ट्रबल। हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रह सके। We are working for the sake of the environment so that future generation can be safe. वह अपनी सेहत का ध्यान रखता है ताकि वो लंबा और स्वस्थ जीवन जी सके। He takes care of his health for the sake of living a long and healthy life. तो आपको for the sake of समझ में आ गया होगा। आप भी अपने सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करें for the sake of के यूजेस के साथ। ओके, नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ हम कब लगाते हैं, कब यूज करते हैं? जब हमें कहना होता है कि ये उस चीज के पक्ष में है, जिस भी बारे में आप बात कर रहे हो उसको अगर आप बताना हो कि ये उसके पक्ष में है, तो आप यूज करिएगा इन फेवर ऑफ। So the phrase in favor of is used to express support or approval, okay, of something or someone. स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब जो भी बोलना है, उसके बाद इन फेवर ऑफ, फिर आपको एक्शन देना, आइडिया देना, पर्सन का नाम देना है, जो बोलना है वो आप बोल सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल से चेक करते हैं। वो इस योजना के पक्ष में है। ओके, ही इज इन द फेवर ऑफ दिस प्लान। हमने नए विचारों के पक्ष में मतदान किया। ओके, वी वोटेड इन फेवर ऑफ द न्यू आइडियाज। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, वह अपने दोस्तों के पक्ष में खड़ा था। ही स्टूड इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड्स। वह इस निर्णय के पक्ष में नहीं था। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन। मैं उनके प्रस्ताव के पक्ष में हूँ। आई एम इन फेवर ऑफ देयर प्रपोजल। तो ये था इन फेवर ऑफ का यूज। जिस चीज के पक्ष में आप बोलो, जिसके से आप अग्री करते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं इन फेवर ऑफ। ओके, नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रक्चर है वो है इन द होप ऑफ। इन द होप ऑफ का मतलब होता है कि आशा में या कि उम्मीद में, किसी चीज की उम्मीद में हो तो आप यूज करोगे इन द होप ऑफ। ओके, सो द फ्रेज इन द होप ऑफ इज यूज टू एक्सप्रेस द इंटेंशन ऑफ डूइंग समथिंग with the expectation or desire that particular result will happen. Okay, कि ऐसा होगा, इसकी उम्मीद में आप बोल रहे हो। ओके, इसको बनाने का तरीका ये, एक्शन आप बोलेंगे, उसके बाद इन द होप ऑफ बोलेंगे, फिर जो आपने सोचा हुआ है डिजायर आउटकम जो आपका होगा वो आप लगाएंगे। ओके, तो सेंटेंस से आप क्लियर करते हैं। उसने सफलता पाने की आशा में कड़ी मेहनत की। ओके, ही वर्कड हार्ड इन द होप ऑफ अचीविंग सक्सेस। वे बाहर गए इस उम्मीद में कि वे सूरज को देख पाएंगे। दे वेंट आउटसाइड इन द होप ऑफ सीइंग द सन। मैं आपको अपने विचारों से प्रभावित करने की आशा में ये लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस इन द होप ऑफ इन्फ्लुएंसिंग यू विथ माई आइडियाज। अगर आपको इन द होप ऑफ के बाद वर्ब को यूज करना है तो आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वो नौकरी मिलने की आशा में कई इंटरव्यू दे चुका है। ही हैज गिवन मेनी इंटरव्यूज इन द होप ऑफ गेटिंग अ जॉब। हम बारिश बंद होने की आशा में इंतजार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग इन द होप ऑफ द रेन स्टॉपिंग।
तो ये मैं ख़त्म करती हूँ अभी यहीं पर वीडियो, बिकॉज वीडियो इज़ गोइंग टू long and I don't want to make long videos. So if you want, guys, if you want to speak like a native speaker, try to introduce advanced structure in your sentences, try to use it, okay, try to incorporate this kind of a structure in your spoken, and definitely one day you will be like a native speaker. So I'm going to end this video. If you have any doubt, any query, please comment me in the comment box. Bye bye, take care, like it, share it and subscribe it.